औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अनीस सब्ज़ी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे जनाब। जब एक जो है हुकूमत जो है इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के अंदर जितने भी टॉक शोज वगैरह हो रहे हैं, उन सबका सब जो है सिर्फ गुफ्तगू का महवर जो है वो इलेक्शन, पंजाब और केपीके के इलेक्शन है। अभी उनके साथ मुज़ाकरात का भी सिलसिला था पीटीआई के साथ और हुकूमत के साथ, जिसमें असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर अदम इत्तेफाक। पीटीआई का मुज़ाकरात ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान दोबारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ऐलान किया। सरकारी दोस्तों को हमारी तजावीज़ मानने में दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाएँ, केपी में भी तारीख दी जाए। शाह महमूद कुरैशी, तारीख का तयन मुश्किल मरहला है, उम्मीद है अगली नशिस्त में मज़ीद करीब पहुँच जाएंगे। इसहाक डार मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर साबित होगा। सिफारिशात एक दूसरे के सामने रख दी गई हैं। देखिए, इसके अंदर जो है मुज़ाकरात जो के लिए जो दोनों तरफ से लोग बैठे गए हैं, सिर्फ वही सीधी सी बात है कि वो मुज़ाकरात के लिए जो दोनों फरीकैन को माबैन के दरमियान मुज़ाकरात के अंदर जो दोनों फरीकैन को बिठाया गया है, उनसे बातचीत की गई है, उनका सिर्फ मौक़िफ़ यही है पीटीआई का कि इलेक्शन करवाए जाएँ, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो ये भाग रहे। पूरा जो टोटल ड्रामा था, जो आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले के बाद जो है फिर वो उस फैसले को चैलेंज किया पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फंड जारी करने के लिए, ज़मीनी इलेक्शन के फंड जारी करने के लिए अहकाम साबित किए, तो उस अहकाम को जो है रद्द कर दिया गया। उसको सेनेट के अंदर लेकर गया, सेनेट ने मुस्तरद कर दिया, फिर पार्लियामेंट में लेकर गया, पार्लियामेंट ने उस फंड को देने से मना कर दिया कि जी हम फंड नहीं दे सकते, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हम इबादती इक़दाम नहीं कर सकते। बहरहाल ये सारी सिलसिले थे मामला। अच्छा, एक नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि साकिब निसार ने कानून तोड़ा है, कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस, आप किस चीज़ का दिफा करेंगे? शौकत सिद्दीकी ने भी इनका नाम लिया है। शौकत सिद्दीकी का कह रहे हैं, उन्होंने भी इनका नाम लिया है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका भी, कि जो उन्होंने कानून तोड़ा उनका भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब तो बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसने कानून नहीं तोड़ा? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सियासतदानों ने, बहुत सारे हुक्मरानों ने कानून तोड़ा। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, अदलिया पे हमला किया, तमाम लोगों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम का तो मैं नहीं कहूँगा कि तकरीबन जो पार्टियाँ बरसरे इक़्तिदार रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साहब का अदवार उठाकर देखें, तारीख उठाकर देखें, तो उन्होंने भी पाक अफवाज को भी काफ़ी उसके खिलाफ मुहिम चलाई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मुहिम चलाई है। अच्छा, वो कुछ अरसे कबल, कुछ सालों कबल जो है इन्होंने भी हमला किया था सुप्रीम कोर्ट के, मुस्लिम लीग नून ने। कानून किसने नहीं तोड़ा पाकिस्तान के अंदर? जिसका दिल चाहे उसने कानून को का खिलवाड़ किया है, कानून को तोड़ा है। कानून उनके समझे कि घर की खेती या घर की लॉन्ड्री जो कह सकते हैं वो है। जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर तबका है पाकिस्तानी हुक्मरानों का और पाकिस्तानी सियासतदानों का, तो उनके लिए कानून तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब की आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से भी मुलाकात हुई है। दिफा के मामले में और दहशतगर्दी के मामले में काफ़ी उनकी तवील गुफ्तगू भी हुई है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज का फौज के पेशा वराना अमूर पर इजहार इत्मीनान। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी फ़ौज के बिल्कुल सबको पता है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत बासलाहियत है, बहुत वो है। लेकिन कुछ अरसे कबल में एक प्रोग्राम देख रहा था हामिद मीर का और नसीम ज़हरा का, जो उनका एक टॉक शो प्रोग्राम था टीवी चैनल के ऊपर। तो उन्होंने ये बात बताई कि आसिफ एक बहुत एक तवील गुफ्तगू है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा खुलासा मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ साहब के पास गया। उन्होंने तमाम सूरत हाल से उनको आगाह किया। उन्होंने ये बात बोली कि जी मैंने भाजपा के पास गया था, भाजपा से मैंने बोला कि जी इंडिया पर हमला करें, तो भाजपा ने ये बात बोली कि हम इंडिया पे हमला नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, ये जो सारी गुफ्तगू की। फिर नसीम जहरा और हामिद मीर साहब का ये कहना है उस प्रोग्राम के अंदर कि बाजवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जीएचक्यू में बुलवाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने तकरीबन 25 के करीब सहाफ़ी हजरात थे, मुल्क के बड़े सहाफ़ी थे, एंकर थे,
तो उनको उनसे ये बात बोली कि जी हम जो है इंडिया पर हमला नहीं कर सकते, हमारी हमारी पोजीशन बहुत खस्ता है, हमारे जो टैंक है वो खराब हो चुके हैं, हमारे पास दिफाई सलाहियत नहीं है। ये क्या जेब देता है एक आर्मी चीफ को? आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ, अल्लाह का शुक्र है आपके पास बहुत कुछ, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा है, बहुत कुछ दिया है। आपके पास अगर कुछ भी ना हो ना, तो भी ये नहीं कहा जा सकता, कहा जाता है कि आपके पास की पोजीशन ये है। लेकिन आपने किस बाजवा साहब किसके ऊपर क्या मामला कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका हिसाब लेना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को कि डायरेक्टली जो है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को लेट डाउन करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि माशाल्लाह बहुत अपना दिफा करने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी पाकिस्तान आर्मी एक बहुत पुरअज़म है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो दरारें डालने की कोशिश, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये डी लोग पाकिस्तानी आवाम को, हमको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बुला के जीज को मैं बात करूँगा, इसका मतलब है कि वो बात नीचे तक जाएगी, लोग आवाम तक जाएगी, पर आवाम के बाद फिर बैरून मुल्क मौजूद दुश्मन कुव्वतों तक ये बात जाएगी कि जी आपके पास तो है कुछ नहीं, आप तो लड़ भी नहीं सकते, आपके तो टैंक ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी थी, ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ अल्लाह का दिया, बहुत कुछ है पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अच्छा, इमरान खान कह रहा है कि मुल्क में माशाल्लाह लगा तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान माशाल्लाह ने फौज माशाल्लाह से फौज तबाह होगी, हमसाए के अजाइम खौफनाक है, अदले की तकसीम तशवीशनाक है, जजिस बताएं इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। वही बहरहाल एक ही चीज़ घूम फिर कर एक ही चीज़, इलेक्शन नहीं हो रहा। फिर मुस्लिम हुकूमत की तरफ जाते हैं, हुकूमत का कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, उनको इमरान फोबिया हो चुका है, वो इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू, पूरा उनका प्रोग्राम, पूरा जलसा जो है, मतलब देख लें ना, मरीम नवाज साहिबा का देखें या शहबाज शरीफ साहब का देखें, वो तमाम तर गुफ्तगू उनकी सिर्फ इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर, इमरान खान को लान तान करने में गुजर जाती है। वहाँ इमरान खान के जलसे जुलूसों के अंदर वो मुस्लिम लीग को और उनको गालियाँ देने पर, आपने इतने अरसे के अंदर क्या इस कौम को रिलीफ दिया? पाकिस्तान कितना मुस्तहकम हुआ है इतने अरसे के अंदर। चले इमरान खान ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया था, IMF के की शराइत को उसने बहरहाल ना माना या बहरहाल जो भी डिले किया, जिसका आप ये कह रहे हैं कि खमियाजा आपने भुगता, लेकिन उसका रिलीफ किसको मिला? आप ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। देखिए, जब तक मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, बेरोजगारी कंट्रोल में नहीं आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इमरान खान की आ जाए, मुस्लिम लीग नून की आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, उस वक्त तक उसके सम्राट देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक गरीब आदमी पुरसुकून नहीं होता, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। इस मुल्क के अंदर आटे का बहरान कम नहीं होता, लोग आटे की लाइनों में लग लग कर धक्कम बेली के अंदर जो है मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। लेकिन दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, और आपने अभी तक इस कौम को पूरी को आटे के चक्कर में उलझा कर रखा हुआ है। अब ये सुनने में आ रहा है कि आटा फ्लोर मिल जो है वो हड़ताल करने वाली है, इसलिए कि उनको गंदम मैसर नहीं है, और आपको कह रहे हैं कि सरकारी रेट पर गंदम की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, या आटे की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आटे की अभी गंदम की काश्त हुई है, मार्च के एंड के अंदर जो है गंदम की कटाई का सिलसिला एक शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर वाफिर मकदार में फिर रूस से भी दरामद हो रही है गंदम। उसके बावजूद भी ये सारा मसनूई तौर पर ही कहूँगा कि मसनूई तौर पर ही क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा किया जा रहा है कि तमाम तर पूरे पाकिस्तान को सिर्फ आटे की लाइन में, चीनी की लाइन में, घी की लाइन के अंदर लगा दें, और खूब मौज मस्तियाँ करते हैं हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मिलकर। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं गंदम और चीनी की स्मगलिंग में मुलव्वस किसी को ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म काली भेड़ों को अवाम के हक पर हरगिज डाकर नहीं डालने दूंगा। शहबाज स्मगलिंग रोकने के लिए स्टैंडिंग कमेटी कायम। देखिए, ये काम बोलने से नहीं होते प्राइम मिनिस्टर साहब, ये काम करने से होते हैं। आपके पास तमाम इदारे हैं, आप सरहदों को सील कर दें। आप देखें, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर सोशल मीडिया जो अफगान बॉर्डर के ऊपर लोगों ने बनाई है, उसको पब्लिक किया है और शेयर किया है, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं बॉर्डर के ऊपर, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ मूव करने के लिए। उसमें पता नहीं कितना माल होगा जो इस मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा करने के बाद जो है वो उनको बैरून मुल्क वहाँ पर अच्छे दामों में फरोख के कारोबार, एक सिलसिला है जो कारोबार माफिया।
जब तक आपके मुल्क की ज़रूरत को पूरा ना कर लें, तो उसके बाद आप जहाँ दिल चाहे माल को भेजें, चीनी भेजें, गंदम भेजें, जो दिल चाहे भेजें, लेकिन अपने मुल्क के अंदर उस अपने मुल्क के अंदर क्राइसिस को ख़त्म करें। पहले अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, उसके बाद जब आप जब स्मगलिंग बहुत ज़्यादा उरूज पर हो जाती है, तो आपके यहाँ चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, तो फिर वो महंगे दामों में बिकती है। आप अपने कारोबार, अपने पैसा कमाने के चक्कर में इस पूरी कौम को जो है अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। जो भी है लोग मुलविस इसके अंदर, बड़े सियासतदान, बड़े गिरोह, बड़ी माफियाज मुलविस है इस गुनाहों काम के अंदर। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब की भी आज बरतानिया रवानगी, जब तक अब तक ये वीडियो अपलोड हो सकता है, आज ही अपलोड हो जाए, अब तक पहुँच जाए। लेकिन ये है कि हो सकता है आज मुहर्रम 3 मई बरोज़ बुध के दिन जो है वज़ीर आज़म साहब की बरतानिया रवानगी है। वो वहाँ पर जाएँगे, मुलाकात करेंगे, भाई से मिलेंगे, दिल खुश होगा। अच्छा है, दोनों भाई आपस में मिले, गले मिले और सूरत हाल से आगाह करें एक दूसरे को, किसको खरीदना है, किसको बेचना है। तो उसका पूरा फार्मूला लेकर आएंगे हमारे अपना शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई के साथ, इसलिए कि भैया जी तो बड़े इन कामों के माहिर हैं। तो अच्छा, गुलाम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट एपीसी के सामने आने चाहिए। पब्लिक यानी एपीसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, साथ ही कमेटियों में मखसूस बेंच बनाए जाएं। तो ये गुलाम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट एपीसी के सामने लाए जाएं। एपीसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स लाए जाएं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर तो सबके अकाउंट सामने आने चाहिए, तमाम इदारों के अकाउंट सामने आने चाहिए, आप लोगों के, तमाम तर सियासतदानों के, हुक्मरानों के, तमाम तर पॉलिटिशियंस पार्टियों के, तमाम तर लोगों के अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी में आने चाहिए। और आने के बाद उसको पब्लिक भी करना चाहिए, उसको लोगों को पता भी होना चाहिए ना कि उनके टैक्सेस के पैसे का मसरफ क्या है, उसका इस्तेमाल किन जगहों पर हो रहा है, किन ज़राए में हो रहा है, ना कि उनका इस्तेमाल आपकी है हुक्मरानों की अय्याशियों में हो रहा है, तोड़ जोड़ के सेटअप के अंदर हो रहा है, लोगों को खरीदने और बेचने में हो रहा है। यानी कि ये इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का ये हक बनता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये पब्लिक की अकाउंट कमेटी है। उसमें पता होना चाहिए कि आपके तमाम पूरी कौम के टैक्सेस के पैसों से जो टैक्स आप पेट्रोल में, पेट्रोल की असल कीमत से कई गुना ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, बिजली की कीमत के कई गुना ज़्यादा आप उसका टैक्स अदा कर रहे हैं, सेल टैक्स, जीएसटी टैक्स और मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के अंदर जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्सेस दे रहे हैं, आप जगह जगह टैक्स दे रहे हैं। तो उस टैक्स यानी कि उन टैक्सेस के पैसे जो हैं तमाम तर अखराजात के अंदर शामिल होते हैं, हुकूमती अखराजात के अंदर शामिल होते हैं, इदारों की तनख्वाहें होती हैं, 10 मामलात होते हैं। तो हर इदारे की के टैक्स को, हर इदारे के अखराजात को पब्लिक अकाउंट कमेटी में लाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि पब्लिक को पता चले, जिस नाम से ये कमेटी बनी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कि उनके टैक्सेस का पैसा किस मसरफ में खर्च हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में टैक्सेस के पैसे पूरी पाकिस्तान के लोग, हुक्मरान और तमाम का सियासतदान अय्याशियाँ करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।